बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, महाकाल महाराज की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्तदिव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वसिदानां श्रीरामचरणचरणौ सततं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता,
ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए चंद्रमौली भगवान श्री सदाशिव के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से प्रेम से सब मिलकर के प्रभु नाम स्मरण करेंगे। हरि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम शिवजी निसदिन राम उचारे शिवजी शिवजी निसदिन राम उचारे शिवजी राम बिना सब झूठ बतावे राम बिना राम बिना सब झूठ बतावे राम ए पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर
ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बोलिए शंकर भगवान की शिव महापुराण की महाकाल महाराज की जय। भगवान श्री उमा महेश्वर के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव महापुराण की पावन प्रसंग ये पवित्र श्रावण का महीना और इस श्रावण के महीने में भगवान शिव कहते हैं कि ये सबसे प्रिय महीना मुझे लगता है। और श्रावण का महीना जहाँ चारों तरफ धरती के ऊपर हरियाली होती है, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में, सब जगह पर नया पानी का स्रोत होता है। सिमिटी सिमिटी जल भरई तलावा, जिमि सज्जन सद्गुण पह आवा। रामचरित्र मानस में भगवान श्री राम ने चातुर्मास की महिमा लक्ष्मण को बताई थी कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। तब भगवान ने कहा था कि देखो ये तालाब है, इसमें अलग अलग तरीके से पानी चल करके इसमें इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तभी इस तालाब पूरा भर जाता है। जब इसके अंदर कमल के पुष्प उत्पन्न होते हैं तो ये कितना सुंदर दिखता है। तो ये बूंद बूंद सिमिटी सिमिटी जहां तहां से जल आकर के उसके अंदर, तालाब के अंदर, नदियों में समाहित होता है और वो नदियां पूर्ण भर जाती है, तालाब पूर्ण भर जाते हैं। तो ऐसे ही मानव के जीवन में सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो भी उस तालाब की तरह हैं। वो भी एक एक अच्छाई जहाँ जहाँ से मिलती है, कोई अच्छे गुण मिलते हैं, वो सारे गुणों को एकत्रित अपने जीवन में करते हैं। ये सज्जन व्यक्ति का कार्य है। तो जैसे वो तालाब की सुंदरता का विवेचन भगवान ने बताया है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं कि ये जो श्रावण का जो महीना है, ये
मुझे सबसे प्रिय लगता है, सबसे प्रिय लगता है। और इसके अंदर आने वाली शिव की जो नवरात्रि है वह मुझे और प्रिय लगती है। ये शिव की नवरात्रि, जिसमें मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया है कि नवरात्रियां कितनी होती है ना, तो सबने बता दिया 4 होती है, 4 होती है। परंतु अलग अलग देवताओं की, भगवान शिव की नवरात्रियां अलग है, माँ भगवती जगदम्बा की अलग है, भगवान विष्णु की अलग है। ये सबकी अलग अलग नवरात्रियां होती है। तो उसमें भगवान शिव का ये पवित्र पावन महीना, और इसमें ये शिव की महाकथा अगर हम श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र होता है। श्रवण करना, केवल कानों से सुनना, मुख से चिंतन करना तो अलग है। जिन लोगों ने केवल सुना है, सुनने मात्र से जिस शिव पुराण से कल्याण होता है, तो अगर जीवन में अगर जिसने कर लिया श्रद्धा से, भावना से, और उनका नित्य अभिषेक जिसने किया है, पूजन किया है, तो फिर संशय रखने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि काशीपुरी में कोई भी मृत्यु होती है, चाहे वह नास्तिक हो कि आस्तिक हो कि कोई भी हो, उसका वहां उद्धार होता है, कल्याण होता है, क्योंकि वहां भगवान शिव उसके कानों में आकर के ये महामंत्र श्रवण कराते हैं। तो इसलिए वहां की मृत्यु, वहां मरना, ये भी एक धन्य है। काशी का मरण न सूरत का, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी परंपरा चली है एक आए कि भाई काशी का मरण अच्छा है और सूरत का, क्योंकि सब स्वीट स्वीट खाते हैं, सब मीठा मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा। हाँ, पर कभी कभी सबको जोश आ जाता है। कथा, भगवान शिव की कथा ऐसी है ना, वो रुद्र है, रुद्र। हाँ, मेरी कुर्सी पे तू कैसे बैठ गया है? हालांकि कुर्सी की तो दुनिया में लड़ाई चल रही है। वो जिसको चाहिए कुर्सी उसको मिल नहीं रही है, वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है कुर्सी। अरे जहाँ मिली है बैठ जाना भाई, कल बैठा था वहीं बैठेगा, कहीं वहीं, जरूरी थोड़ी है कहीं भी। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो उसी ढाबे में भोजन थोड़े, कहीं दूसरी जगह आगे जाएंगे तो दूसरा ढाबा मिलेगा, होटल मिलेगी, जहां मिले वहां खा लो। और अगर कहीं हमने कथा सुनी, फिर कथा के बाद में मतलब क्या निकला ये बताओ? क्या सुनने का क्या मतलब होता है कि अपन कथा कहती है कि भाई ये भी एक ममता हो गई हमारी कि नहीं, मैं इसी जगह कल यहीं बैठा था और यहीं मैंने ये किया था। ये अपनी क्या हो गई? ममता। ये तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, फिर तुमको बंधन में डालेगी। ये ममता है, ये मेरी। और जब तक हम इन ममताओं से दूर नहीं होंगे, तब तक हमारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? इन ममताओं को छोड़ना, ये कथा का यही तो उपदेश है। कथा क्या कहती है कि हम अपनी ममताओं को समाप्त करें। अब जब हम यहां आए और सत्संग जिसे कहते हैं कि सत्संग में आने के बाद में हमारे पाप छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब तुम यहीं लड़ो, यहीं पाप करो, तो फिर कहां जाके धोगे? घर पे कहां धोगे? जब विचार करो, चिंतन करो। और सबसे बड़ा समस्या का समाधान प्रेम होता है जीवन में। ऐसे देखो, मैं
ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा कि लड़ना है तो अच्छे तरीके से लड़ो, फिर या तो इधर या इस पार या, हाँ डरना नहीं। फिर मेरा भी कभी कभी बहुत पारा गर्म हो जाता, तो या तो फिर इस पार या, हाँ खाली 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 लड़ते हैं, कई लोग खाली खाली लड़ते हैं। खाली माली का झगड़ा किसी काम का नहीं होता है। वो एक घर के अंदर क्या है कि वो मेहमान लोग बहुत आते थे, और मेहमान भी ऐसे आते हैं कि वापस जाने का नाम नहीं ले। आए तो 2 दिन 4 दिन, जाए नहीं, वो मेहमान जाए नहीं। अब घरवाली उसको, अपने आदमी को कहे तुम्हारा कैसा सगे वाला है, कैसा रिश्तेदार है, जा ही नहीं रहा, 8 दिन हो गए, इसको जाने का बोलो ना। बोले हम कैसे कहें कि तू जा यहाँ से, अच्छा नहीं लगे तो क्या करें। तो कल एक काम करते हैं, अपन एक योजना बनाते हैं। बोले क्या? तो बोले अपन दोनों लड़ाई करेंगे, आज झगड़ा करेंगे, सच में नहीं, अपन झूठ मूठ का लड़ेंगे। तो बोले ठीक है। अब दोनों अंदर, मेहमान बाहर बैठा, वो दोनों अंदर झगड़ा शुरू किया उन्होंने, ऐसा है वैसा है, खूब धमाधम, बर्तन वर्तन धमाधम इधर से उधर गिरा है। और उसने, स्त्री ने कहा अब मैं तुम्हारे लिए भोजन ही नहीं बनाऊंगी। आदमी ने कहा मत बनाना, नहीं खाना मैंने तेरे हाथ से, मत बना, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेहमान ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, इनको ही भोजन नहीं मिलेगा तो अपने को कब देगा, ये तो दोनों लड़ रहे हैं। अब वो स्त्री रोने बैठ गई, रोने लगी, और मेहमान ने देखा कि अब चलो भाई, तो उसने झट अपना बैग वेग लिया और ले करके वो चला। आदमी ने बाहर आकर देखा कि गया, अंदर आकर के औरत से कहा क्यों रो रही है? मैंने तेरे को मारा थोड़ा ही, मैंने तो केवल डांटा ही था, और वो भी झूठा मूठा, तो काय को रोती है? तो उसने कहा मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो जैसे ही झूठी मूठी रो रही हूँ। तो बोले मैंने भी तेरे को झूठा मूठा डांटा था। चलो, इतने में मेहमान आ गया, वो बोले मैं भी झूठा मूठा ही गया था, मैं भी वापस आ गया मैं भी सच्चा थोड़ा ही गया था, मैं भी झूठा ही गया था। तो ऐसे झूठा मूठा लड़ लेने का तो थोड़ा बहुत, तो भाई प्रेम सबसे बढ़िया। भगवान शिव कहते हैं, भगवान इतने रुद्र अवतार माना गया है सबसे, भगवान शिव से सब डरते हैं कि ये महारुद्र अवतार है, भाई इनसे दूर रहना। कब इनका वेग और कब ये नाराज होकर के तीसरी दृष्टि खोल दे, तीसरा नेत्र खोल दे, सब भयभीत रहते हैं। परंतु शिव ने कभी क्रोध किया ही नहीं, अकारण बिना कारण भगवान शिव ने कभी क्रोध नहीं किया। ऐसे दयालु भगवान शिव, जिनकी ये पावन कथा चल रही है, सती का पावन प्रसंग चल रहा है, और उस सती के प्रसंग में जब सती के कानों में आवाज पहुंची कि दक्ष के यहाँ यज्ञ है, दक्ष के यहाँ, तो सती ने सुना दक्ष तो मेरा पिता है, और पिता के घर कार्यक्रम है, और पिता ने मेरे को नहीं बुलाया। सती ने सोचा कि देखो इतना बड़ा आदमी है, पूरे दक्ष प्रजापति है, यानी कि उसकी जवाबदारी कितनी है। जैसे प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की कितनी जवाबदारी है, पूरे राष्ट्र को देखना है। तो उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति है, पूरे भारतवर्ष को उसे देखना है। तो सती ने मन में विचार किया कि पिता है, भूल जाते हैं, भूल गए होंगे, शायद सबको निमंत्रण दिया परंतु मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, तो शायद पिता भूल गए होंगे, इस कारण से नहीं दिया। तो चलो, शिव को आकर के कहा कि महाराज आइए चलिए। भगवान शिव ने कहा कि क्योंकि भगवान शिव अंतर्यामी है,
भगवान जान गए कि ये जो जितना भी कार्यक्रम रचा जा रहा है, ये मुझे पता है, ये मेरा बहिष्कार करने के लिए ये ऐसी योजना बना रहा है। भगवान शिव ने सती से कहा कि नहीं, बोले देखो ऊपर आकाश में देखो, विमानों पर विमान, विमान पर विमान, ये सब जा रहे हैं, रथों में लोग जा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कितना सुंदर यज्ञ चल रहा है, मैं भी जाऊंगी, मेरी भी सखियाँ आई होगी, सहेलियाँ आई होगी, मेरी बहनें आई होगी, मेरे बहनोई जी आए होंगे, ये सारे मेरे सगे वाले, मेरे रिश्तेदार, ये सब वहाँ आए होंगे, मेरी माँ से मिलूंगी, मेरे पिता से मिलूंगी। इस प्रकार से कह करके भगवान शिव से कहने लगी कि चलिए महाराज। तो भगवान शिव ने मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जा सकता, बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। तब सती ने कहा कि नहीं, जा सकते हैं। कितनी जगह बोले भगवान के घर बिना बुलाए जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ, यहाँ जाने पर कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं। पर किसी के घर पर्सनल कोई कार्यक्रम है और उस घर के अंदर अगर हम बिना बुलाए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये मुफ्त का माल खाने आ गया है। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, आव नहीं आदर नहीं, है नैनों में नेह तुलसी, तहाँ जाइए चाहे। जहाँ प्रेम है, स्नेह है, तो वहाँ अगर आप जाते हैं, आपका आदर होता है, सत्कार होता है, तो वहाँ जाना। परंतु सती ने कहा कि नहीं, मेरे को जाना है, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। भगवान ने कहा मत जाओ, तुम्हारा अनिष्ट होगा वहां। परंतु सती नहीं मानी और उसने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। भगवान शंकर ने मना किया अंत तक। जब वह जा रही तब भी भगवान शंकर ने कहा देवी रुक जा, सुन तो सही, मेरी बात तो मान। परंतु वो रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, मुंह चढ़ा लिया। और मुंह चढ़ा करके भगवान शिव से अंतिम विदा भी उसने नहीं ली और पीठ दिखा करके वो भगवान की तरफ से चली। भगवान शिव इतनी जल्दी में जहाँ सती जा रही है, कोई भी निर्णय जीवन का लें तो उसमें उतावलापन नहीं करे। पड़ोसन अच्छी महंगी साड़ी लाई तो मेरे को भी आज ही चाहिए, नहीं अभी चाहिए मेरे को, नहीं तो उतावलापन नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ, शांति के साथ कोई भी निर्णय जीवन में लेना है तो बिना विचारे सती ने किया तो क्या हुआ, उसको अपने शरीर से जाना पड़ा। और भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी मत जा, रुक जा। परंतु उसने भगवान की बात भी नहीं मानी, शिव की बात भी नहीं मानी और वो जाने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा रुक जाओ, नंदी को दुड़ाया और नंदीश्वर से कहा कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये जगदम्बा है, इसके लिए ऐसे नहीं, रुको। तो भगवान शिव ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, अब ये मानती तो है नहीं है? अगर ये मान ही नहीं रही है तो उसको कहो कि रुक जाओ, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, गणों के साथ में, गाजे बाजे बैंड बाजा के साथ में, क्योंकि ये भी दक्ष के यज्ञ में जा रही है तो ऐसे थोड़े जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने सुंदर रथ की पालकी की तैयारी कराई और गाजे बाजे और उसके साथ में 100 गण और नंदीश्वर सबको भेजा। नंदीश्वर को समझा करके भेजा कि ध्यान रखना सती का, इसके आदर में, सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सती
वहाँ से पालकी में बैठ करके बिना विचारे निर्णय लिया उसने, माना ही नहीं। भगवान शंकर ने लास्ट तक, अंत तक मना किया कि मत जाओ, तुम्हारा इसमें शुभ नहीं है, अशुभ है, परंतु फिर भी सती नहीं मानी। ये कथा से हमें सुंदर प्रेरणा मिलती। हम परिवार में रहते हैं और उस परिवार के अंदर हम ऐसा कोई डिसीजन न लें, ऐसा कोई निर्णय न करें जिससे हमारे परिवार में विछोह हो जाए, परिवार हमारा अलग हो जाए, परिवार में हमारे कहीं दरार पड़ जाए। ऐसा कोई उतावलेपन में, जल्दी में ऐसा कोई निर्णय हम न लें। तो यहां भगवान शिव की बात नहीं मानी साहब, और सती निर्णय ले चुकी कि मेरे को जाना है। भगवान शिव ने कहा कि अब अपन मना भी करेंगे तो अब घर में ही रहना है, फिर रोज की माथा फोड़ी। अगर नहीं जाने दिया, रोक लिया तो भी समस्या है। स्त्रियों को मनाना बड़ा कठिन होता है अगर रुष्ट हो जाए। अभी तो अपने यहाँ तो अपन सब कमरे अलग बना दो, उस समय तो, उस जमाने में तो वहाँ अलग कमरे भी अलग बनाए जाते थे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो उसके लिए कमरा अलग। अपन तो कहीं भी लड़ ले घर में, चाहे पूजा का मंदिर हो कि चाहे भोजन हो कि कुछ भी हो, कहीं भी लड़ लो। और परंतु वहां लड़ने के लिए स्पेशल कमरा बनाया जाता था, और उसको क्या कहते थे? कोप भवन। वहां बैठ करके मर्जी आए जितना कोप करना हो करो, कोई मना नहीं है, पर अन्य जगह पर कोप नहीं होना चाहिए। वहां बैठ करके तुम कोप करो। तो जब कभी ऐसी कोई वाद विवाद हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और अगर कोप भवन में अगर स्त्री चली गई और पता चलता कि स्त्री कोप भवन में है, तो आदमी समझ जाता जरूर कोई न कोई डिमांड आई है और डिमांड पूरा करना पड़ेगा, कोई न कोई समस्या हो गई है। तो यहां सती भी, जहां पर भगवान ने देखा गया अब इसने निर्णय तो ले लिया है, जल्दी में किया गया, बिना विचारे जो निर्णय लिया जाता है वो अंत में हमें पछताना पड़ता है। बिना विचारे। हमारे पास में एक सत्य घटना है, कोई अधिक समय की नहीं है। एक हमारे पास में गांव है उन्हेल, वहां एक पठान रहता था, पठान। तो उस पठान के पास एक बहुत अच्छा कुत्ता था, एल्सेशियन कुत्ता, और इतना समझदार, इतना वफादार हर प्रकार से। तो एक बार पठान को पैसे की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो उसने उज्जैन के अंदर एक सेठ के पास अपने कुत्ते को लेकर के गया और सेठ से कहा, सेठ मुझे पैसे की जरूरत है। तो बनिए होते हैं वो कुछ न कुछ माल लेकर के देते हैं, ऐसे फोकट में नहीं देते, कुछ न कुछ रखें, क्योंकि पता है आजकल लेने वाले तो हाथ जोड़ करके आते हैं, मेरे को बहुत ज़रूरत है, बहुत तकलीफ है, बहुत ऐसा है वैसा, फिर ले ले, फिर उसके बाद में उसको अपन तकलीफ में हो तब फ़ोन लगाओ भैया, तो या तो वो फ़ोन ही नहीं उठाए या फिर फ़ोन ही बंद कर ले, और या नहीं तो फिर देंगे, कोई खा के जा रहे हैं क्या, हाथ जोड़ के देंगे, दे देंगे। ओहो, जब लेना होता है तब तो गाय बनता है, और देना हो तो जब शेर बने। पैसा भी गया अपना। तो बनिए होते ना, बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसे मुफ्त माल नहीं देते। वो 100 रुपये देना है तो 200 का आइटम रख लेते हैं, आए के मत आ, तेरी मर्जी आए जो करना, डूब भी जाएगा तो सोना रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते, गिरवी रख के फिर पैसा लिखा पढ़ी करके दे देते हैं। तो उसको फोन करने की जरूरत नहीं है, तारीख लिखिए, ये तारीख को आकर के दे जाना, ये ले जाना। तो पठान वहां सेठ के पास गया, सेठ से कहा कि सेठ मुझे पैसे की जरूरत है। तो सेठ ने कहा कि भाई तू गिरवी क्या रखेगा? उसने कहा ये मेरा कुत्ता है
बहुत वफादार है, ये आपकी सेवा करेगा, चाकरी करेगा। तो सेठ से उसने 500 रुपये उधार लिए और उस कुत्ते को सेठ को दे दिया। ये आपकी पूरी चौकीदारी करेगा, निगरानी करेगा। 10 आदमी से भी ज्यादा ये अकेला आपका। और उस कुत्ते को भी पठान ने कहा कि आज से तेरे मालिक ये है, ये जैसा कहे वैसा करना, यहीं रहना, और जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा मैं पैसा दे करके तेरे को ले चलूंगा। और उस लाड़ प्यार करके उस कुत्ते को सेठ को सौंप करके पठान चला गया। मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे, मुश्किल से 4 दिन। और 4 दिन के बाद में सेठ के घर रात को चोर आए, और चोर आए, चोरों ने दरवाजा तोड़ लिया, अंदर गए, तिजोरी को खाली कर दिया, सारा माल जितना भी था वो सारा माल उन लोगों ने पोटले बांध करके और चोर लेकर के चले गए। ये कुत्ता एक आवाज भी नहीं किया, इसने एक शब्द भी नहीं बोला। अब सेठ सुबह उठे और उठ करके देखा तो दरवाजे खुले, तिजोरियां खुली, अलमारियां खुली, सारे गहने गाटे सब। वो सेठ ने उस कुत्ते को देखा और देख करके कहने लगा, कैसा वफादार है ये, अरे इसके रहते हुए मेरे यहाँ ऐसी चोरी हो गई। तो वो कुत्ता क्या करता है, सेठ की धोती पकड़ करके खींचता है, सेठ की धोती पकड़ करके खींचता है बार बार। सेठ उसको भगाता है, नीच कमीने, तेरी वजह से मेरा माल भी चला गया। एक बार जोर से चिल्ला तो देता तो कम से कम हम लोग जाग जाते, परंतु ये तो भूखा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, तो हट, दूर हट जा। और वो कुत्ता बार बार सेठ की धोती दांत से पकड़ करके खींचता है। लोगों ने कहा, सेठ जी ये खींच रहा है तो क्या रहस्य, देखो तो सही क्या करता है। तो सेठ की धोती खींचने लगा तो वो उसके साथ साथ खींचते खींचते कुत्ता आगे चलने लगा, पीछे 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 सारे लोग चले। चलते 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 गांव से बाहर निकल गए, और बाहर एक जगह पर कुत्ते ने अपने पांव से खोदना शुरू किया। तो सेठ ने कहा कि कुछ खुदा हुआ, चलो खोदो। 2-4 आदमी लगे और वहां खोदा, तो जो जो भी सेठ का माल गया था वो सारा माल वहां चोरों ने रात के समय चोरी करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। क्योंकि बहुत बड़ा सेठ है, पुलिस आएगी, जांच पड़ताल होगी, हमारी सबकी खेर होगी, तो क्या करो, बोले माल को यहीं रखने दो, और 10, 20, 50 दिन के बाद बात ठंडी हो जाएगी, तब अपन इस माल को ले लेंगे। तो उन लोगों ने जंगल में ले जा करके उसको गाड़ दिया। अब वहां गए, जब उसको खोदा गया, निकाला गया, तो सारा माल जितना भी सेठ का गया था सारा माल निकल गया। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, और सेठ ने क्या किया, घर आए, घर आकर के सेठ ने कुछ पैसे और एक थैली में और एक चिट्ठी उन्होंने उस पठान के नाम से लिखी, और उस थैली को उसके गले में कुत्ते के बांध दिया, और उससे कहा कि तू जा जा अपने मालिक के पास चला जा। ये पठान खेत पर बैठा हुआ था। अब ये कुत्ता दौड़ा 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 जब अपने मालिक के पास, पुराने मालिक के पास में आया, तो इस पठान ने उसको दूर से देखा। तो वो राइफल रखता था, बंदूक रखता था, तो अपने खेत के ऊपर बैठा हुआ था, और उसने जैसे ही अपने कुत्ते को आते हुए देखा, और इसने देखा कि कितना नमक हराम है, मैं इसको वहां छोड़ करके आया और ये उसको मालिक को छोड़ करके मेरे पास आ गया। उसने उसे दूर से देखते से ही उसने बंदूक से गोली मार दी। कुत्ते को गोली लगी और कुत्ता वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब ये पठान उस कुत्ते के पास गया
कुत्ते के पास गया तो उसके गले में वो पोटली कोथरी टंगी हुई। उसने उस कोथरी को खोला, खोल करके देखा तो उसमें कुछ पैसे भी थे और अंदर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उसने उस चिट्ठी को पढ़ा जिसमें लिखा कि भाई तेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, आज अरबों रुपए का धन, हीरे मोती जवाहरात, सोने की रकमें, चांदी, ऐसी बहुत सारा धन मेरा चोरी हो गया था, परंतु तुम्हारा कुत्ता इतना समझदार है, इतना वफादार है कि इसने जो मेरी चोरी गया हुआ माल था वो सारा माल इसने वापस हमको दिलवा दिया। तो मैं इस कुत्ते पर प्रसन्न हूं। तेरे 500 रुपये तू मेरे से ले गया वो भी माफ, और मैं कुछ पैसा इसके साथ में और तेरे लिए भेज रहा हूं। तो ये तेरा कुत्ता तेरे को वापस भेज रहा हूं। ये पठान ने जब पढ़ा और पढ़ते से ही वहीं गिर पड़ा और गिर करके उस कुत्ते की लाश को उठा करके रोने लगा। पठान कहता है कि मैंने कितनी जल्दी बिना सोचे समझे, मैंने जरा भी नहीं पाया, मैंने ये देखा कि ये इसको मैं वहाँ रख करके आया हूँ और ये कितना नमक हराम है कि उस मालिक को छोड़ करके आ गया। अरे ये कम से कम मेरे पास आ जाता, मैं ये चिट्ठी पढ़ लेता, तो आज मेरा कुत्ता, इतना प्यारा कुत्ता, इसको मैंने गोली मार दी। आज भी वहाँ उस कुत्ते की समाधि बनाई है उसने, पठान ने, और उसके ऊपर लिखा है उसने कि जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय, उतावलेपन में, जल्दी में कभी कोई ऐसा निर्णय न ले। आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। तो सती ने भी, भगवान मना कर रहे हैं कि इतनी जल्दी इतना निर्णय मत लो, इतनी जल्दी मत करो, परंतु फिर भी सती नहीं मानी और जाने की तैयारी करने लगी। गणों के साथ भगवान ने गणों को भेजा कि जाओ, कहीं सती का कोई अपमान न हो, कोई तिरस्कार न हो। तो सती को लेकर के चले सब, साथ में नंदीगण, अन्य देवता, 100 गणों के साथ में, नंदीश्वर साथ में आगे नाचते नाचते, कूदते कूदते भगवान शिव के हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए, सब नारे लगाते हुए हिमाचल पर्वत से उतर करके कहाँ आए? हरिद्वार, जहाँ कनखल क्षेत्र, जहाँ दूर दूर से ही मंत्रों की आवाज आ रही थी, मंत्रों की। तो अपने पियर की रौनक देख करके जैसे खुशी आती है ना कि हम पियर में आ गए हैं, आती है ना, चेहरे पर भाव आता है। तो सती ने भी जब दूर से ये सामियाने, टेंट, तंबू लगे हुए और यज्ञों की आवाज कानों में सुनी, ओहो, सती तो पालकी के अंदर बैठे बैठे ही मगन होकर के नाचने लगी, कूदने लगी। हमारा पियर आ गया है, पियर। इतना मन में था कि मैं वहां जाऊंगी, ऐसा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, उससे मिलूंगी, वो आई होगी, वो आई होगी, कई प्रकार के उसने सती लेकर के आए द्वार के ऊपर। तो प्रथम जहां बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, सामियाने लगे हुए हैं, उस कनखल के क्षेत्र में जब सती ने प्रवेश किया तो प्रथम द्वारपालों ने भी सत्कार नहीं किया। जहां द्वारपाल है उन द्वारपालों ने भी सती का सम्मान नहीं किया। तो सती को बड़ा बुरा लगा। बस कहा कि इन लोगों ने, मूर्खों ने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं अपने पिता से इनकी शिकायत करके इनको नौकरी से हटवा दूंगी। और वहां से सती भीतर, जब इस प्रकार से नंदीगण इत्यादि आए, सती अंदर आई और अंदर आकर के सती ने अपने, सबसे पहले अपने पिता को उसने प्रणाम किया।
पिता को प्रणाम किया तो पिता ने मुंह घुमा लिया, बेटी इधर पगे पड़ रही है और वो इधर देखने लगा। पिता ने अपना मुख मोड़ लिया। मां को प्रणाम किया तो मां ने जरूर इतना पूछा, सती कैसी है, सब अच्छा तो है, खुश तो है। इतना पूछते से ही दक्ष ने अपनी पत्नी को जब देखा ना, जरा सा टेढ़ा होकर के देखा तो पत्नी चुप हो गई, वापस डर गई। सती ने अपनी बहनें थी, बहनें भी मिलती है ना तो कोई मुंह घुमा लेती है, बात नहीं करती है, और आपस में एक दूसरे से बात करे। देखो ये आ गई, देखो हमारे को तो हमारे पिताजी ने 3-3 बार नोते भेजे, 3-3 बार, हाँ आमंत्रण आपा तब हम आए, और ये देखो नशेड़ी बिना बुलाए आ गई। इसको किसने बुलाया? इसको तो किसी ने बुलाया नहीं। ऐसी चर्चाएं आपस में स्त्रियां आपस में करती है। सती ने जहां जहां भी जिन जिन के भी चरणों में प्रणाम किया, किसी ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। सती ने फिर देखा यज्ञ वेदियां बनी है, उन यज्ञ वेदियों के सामने देखा कि जो स्थान ब्रह्मा विष्णु महादेव अन्य देवताओं के चारों तरफ स्थान बने हुए हैं, सारे देवता जहां बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु का स्थान है, परंतु शंकर का तो स्थान भी नहीं है, उनका तो आसन भी हटा दिया। ब्रह्मा विष्णु का आसन तो है, ब्रह्मा विष्णु तो आए नहीं भगवान ने, क्योंकि च्यवन ने कहा था कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये वैदिक परंपराओं से खिलाफ है, और अगर शिव से अगर तुम खिलाफ हुए तो तुम्हारा पतन जरूर होगा। वैदिक परंपरा उसके अंतर्गत तुम्हारा ये यज्ञ नहीं है। भेद होता है, तुमने भगवान को शिव को ही अलग कर दिया। अरे ये सारी माया शिव की है। जिन च्यवन ऋषि ने कहा था कि तुझे क्या पता है शिव की महिमा का, कि शिव ने मुझे क्या दिया है, मैंने भगवान की तपस्या करी थी, मैंने विष्णु की तपस्या करी पहले, और विष्णु से मैंने कहा कि मेरे देह वज्र जैसी हो जाए, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी देह को वज्र की तरह बना दूं, ऐसा कौन कर सकता है? तो बोले भगवान शंकर कर सकते हैं। तो च्यवन ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना करी, और आराधना करके भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मेरी देह, ये जो हड्डियां हैं, मेरी अस्थियां हैं, ये वज्र से भी मजबूत हो जाए, वज्र से भी मजबूत। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया था कि तेरी देह वज्र से भी मजबूत हो जाएगी, वज्र से भी। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि जिन भगवान शिव के अंदर विष्णु में जो शक्ति नहीं है, वो शिव के अंदर शक्ति है। तो यहां पर भगवान शिव से तू वेर कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, जो जिसका कोई शत्रु नहीं, भगवान शिव का आज तक कोई शत्रु हुआ ही नहीं है, उनसे कोई वेर करता ही नहीं है। तो तू उनसे वेर करता है। जरा सा मान अपमान के लिए आदमी कितना पागल हो जाता है कि मेरा सत्कार नहीं किया, मेरे जमाई होकर के मेरे को प्रणाम नहीं किया। अरे तुझे क्या, वो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिलोकी का नाथ, जिसके इशारे पर सारी त्रिलोकी चलती है, वो भगवान औघड़दानी, उसके समक्ष वो तुम्हें
उन जिनको सारा संसार प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसको तो तेरे को प्रणाम करना चाहिए, परंतु तू अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तूने उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, फिर भी भगवान शिव ने तुझे कुछ नहीं कहा, फिर भी तेरा भला। तो भगवान शिव, उनके समान तो कोई दाता है ही नहीं संसार में। कणप्य की कथा आती है, कणप भगवान शिव का परम भक्त था। कणप, बोले कणप कौन था? ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया कि देखो, आदिवासी जंगल क्षेत्र में रहने वाला एक कणप, जो शिकार करके, जीव हिंसा करके अपना जीवन का यापन करता था, वो कणप एक बार जंगल के अंदर एक शिवलिंग बना हुआ था, भगवान का शिव का मंदिर था, पुराना, बहुत पुराना मंदिर था। और वो कणप एक दिन योग संयोग से वहां गया, योग संयोग से। तो कणप ने देखा कि खिड़की है, और उस खिड़की बारी के अंदर से उसने देखा कि अंदर एक पुजारी है, और वो पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है। तो उसने पानी का लोटा डाला, फिर उसने फूल चढ़ाए, फिर उसने भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। पता नहीं ब्राह्मण के चले जाने पर कणप अंदर गया, मंदिर में गया, और उसने भगवान के उस शिवलिंग को देखा। और देखने के बाद में उसको मन में करुणा जागृत हुई, करुणा। और भगवान को देख करके भाव विभोर हो गया, प्रणाम करने लगा, और विचार करता है कि मैं भी इस ब्राह्मण ने जैसे पूजा करी, मैं भी ऐसे पूजा करूं, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। उसके भी मन में भाव जागृत हुआ, और उसने भगवान शिव की पूजा करने का उसने संकल्प ले लिया। अब आदिवासी मृगछाला लगाने वाले, कपड़े नहीं पहनते हैं आदिवासी, तो उस समय मृगछाला लगाए हुए ऐसे जंगलों में रहने वाले, तो भगवान शिव की पूजा का उसने संकल्प लेकर के कणप्य चला गया। और दूसरे दिन उसने झरना जो गिरता है ना, वो झरने, उस झरने के वहाँ उसने स्नान किया। फिर विचार किया कि मैं भगवान के लिए अच्छे अच्छे, उसने जंगलों में से सुंदर सुंदर उसने पुष्प चयन किए, फूल चयन किए। अब उसने सोचा कि पुष्प रखूं तो कहाँ रखूं, अपने पास तो कोई टोकरी नहीं है, कि उसके पास कोई साधन नहीं था। तो उसने क्या, अपनी जटा थी, तो उस जटा में उसने वो सारे पुष्प जटा में लगा लिए। अच्छे अच्छे सुंदर जो भी पुष्प मिलते वो अपनी जटा में फंसा लेता। अब उसने भगवान के लिए शिकार किया, एक जहां पर ससले का, खरगोश का उसने शिकार किया, और उसका उसने मांस बढ़िया सा साफ करके, और उसको केले के पत्ते पर ले करके अपने दोनों हाथों में ले करके वो मंदिर की तरफ बढ़ा। आगे आया, फिर उसको याद आया कि अरे वो पुजारी ने तो पानी भी चढ़ाया था, तो पानी कैसे लें? तो झरना बह रहा था, तो उस झरने में उसने अपने मुंह में पानी भर लिया। दोनों हाथ में वो मांस है, और झरने से मुंह में पानी भर लिया, और पानी भर करके मंदिर पर आया। तो मंदिर पर आया तो मंदिर पे तो पहले से वो पुराने फूल चढ़े हुए थे, तब उनको हटाए कैसे? अब हाथ में ये, अब इसको कहाँ रखूं? तो उसने अपने पांव से जो ऊपर, उस पर जो फूल पड़े थे, उन फूलों को अपने पांव से उसने हटा दिया, और भगवान के सामने वो मांस, एकदम सुंदर मुलायम मांस भगवान के लिए रखा, और अपने मुंह से उसने पानी की धार भगवान के ऊपर छोड़ दी।
फिर अपने माथे से पुष्प निकाल करके भगवान के ऊपर चढ़ा दिए और प्रणाम कर लिया। वो वहां से चला गया। अब ये देखो, भाव देखो आप। अब ये उसने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो ईमानदारी से। अरे डरो मत, कोई बात नहीं। अपन तो पुलिस वाले भी बाहर बैठे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि हम, बोलो सही, अपना भाव क्या कहता है? उसने अच्छा किया कि गलत किया? एक तो झूठा मुंह से उसने पानी भगवान के ऊपर गिराया, और फिर उसने भगवान को क्या चढ़ाया? हाँ, वही अपना फेवरेट वो। तो ये क्या उसने अच्छा किया कि बुरा किया? ये शिव पुराण की कथा है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, है? कहीं ऐसा मत सोच लेना कि इन्होंने, महाराज ने ठोक दिया। ये शिव पुराण की कथा है। अब ये सब हमारे उसमें क्या बताया है? श्रद्धा सबसे बड़ी वस्तु है। क्या है? श्रद्धा हमारी, भावना हमारी। हमने ये नहीं कि ये क्या है, ये क्या है। कई लोग इसी के चक्कर में दुखी है। ऐसा नहीं करना था, ये बहुत गलत किया। ऐसा होता थोड़ा ही है। ऐसा करना नहीं, नहीं, ये नहीं है कि इसी के कारण से आज तक उसका कोई भाव नहीं मिल सका, आज तक सफलता जीवन में नहीं मिल पाई। श्रद्धा से सब कुछ मिले, बिन श्रद्धा कछु नाय, ये हमारी श्रद्धा है। एक लड़का था, छोटा बच्चा था, वो मंदिर में खड़ा होता था और मंदिर में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ और भगवान को पगे पड़ा और बाहर रोज आता, रोज ABCD बोलता और भगवान को पगे पड़ के बाहर। रोज कहीं न कहीं कोई न कोई देखता है। तो एक दिन पुजारी जी ने कहा कि तू रोज यहाँ मंदिर में आता, लोग तो यहाँ बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक उच्चारण करते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं, गुरु को याद करते हैं, इसको याद कर, परंतु तू रोज आता, रोज ABCD बोल करके भाग जाता है पगे पढ़ के भगवान को। तो बच्चे ने कहा कि देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, कि मैं इतना संस्कृत का ज्ञाता नहीं, बनती तो इन्हीं वर्णमालाओं से है। भगवान की जो प्रार्थना है, श्लोक है, कुछ भी है, बनता तो इसके द्वारा ही है। तो ये मेरे मन का भाव है, भगवान को जो अच्छी प्रार्थना लगेगी तो ये ABCD से भगवान बना लेगा जो इसको पसंद आएगा। ये भावना प्रधान है। हमारा क्या है? भावना प्रधान है। हमारे लिए भाव ही महत्वपूर्ण है। जहां भाव हमारा अच्छा होगा ना, तो भगवान हमारे लिए हाजिर है, तैयार है, हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। और भाव नहीं है, खोटा खोटा ही खाली एक फॉर्मेलिटी करना है, तो वो अलग बात है। परंतु अगर हमारा भाव सच्चा है, हमारा भाव अच्छा है, तो वो पत्थर नहीं, वो हमारे लिए देवता है, भगवान है, परमात्मा है। वो फोटो नहीं, स्वरूप नहीं, वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। वो सुन लेगा, हमारे सारे दुख दूर कर देगा, सारे कष्ट समाप्त कर देगा। तो भाव हमारे प्रबल है, भावना प्रधान है। और जहां भाव अच्छा है जीवन में, तो लाभ ही लाभ है। सब रोवणे भाव के है, અત્યારે ભાવ નહીં है। भाव नहीं महाराज, क्या હું मार्केट बहुत ठंडो, मार्केट में भाव को रोता है, तो यहाँ भी तो भाव रख, हमारे प्रति भी तो भाव रख। जितना अच्छा भाव तेरा रहेगा, इतना अच्छा तुझे को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो भाव, जब संसार में भाव की आवश्यकता है, तो यहाँ भी भाव की आवश्यकता है। भाव हमारा अच्छा हो, हृदय हमारा पवित्र हो, तो कणप नहीं, भाव से भगवान की पूजा करी, भाव से। और भगवान को दोनों, उस शिवलिंग को भगवान को गले से लग करके बड़ा आनंदित होकर के, और वो वहाँ से पुजारी नहीं आए उसके पहले पहले जल्दी से ये पूजा करके वहाँ से चला गया।
अब आधे घंटे बाद पुजारी आया, और पुजारी ने आकर के मंदिर में आया, अंदर तो बड़ी दुर्गंध आ रही है, बड़ा। पुजारी ने आकर के देखा, अरे राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या, कौन रख गया है इतनी गंदगी सब? ओहो, ये क्या, भगवान को अपवित्र कर दिया, ऐसा वैसा करके पुजारी ने सारी वस्तुएं हटा करके बाहर डाली। फिर भगवान को उसने स्नान कराया, अभिषेक कराया, गोमूत्र चारों तरफ, गंगा जल ये वो सब छीटा, और उसने पूरा वापस मंदिर पवित्र किया। फिर मंत्र उच्चारण करके भगवान का पूजन करके, श्रृंगार करके, ब्राह्मण ने आरती वारती उतार करके भगवान का पूजन किया। दूसरे दिन तो वो फिर पुजारी आया, तो फिर वही, उसके तो वही, आज बढ़िया हिरन अच्छा सा लेकर, मार करके, ताजा लेकर के, और वो भगवान के लिए, और वही अपने मुंह से पानी भगवान के ऊपर डालता है और इसका भोग लगाता है, पुष्प चढ़ाता है, और भगवान को हृदय से आलिंगन करता है। फिर चला गया। दूसरे दिन पुजारी फिर देखा, अरे बाप रे, ये कौन मूर्ख है, किसमें ज्ञान नहीं है, भगवान के सामने ये रख दिया। ओहो, ये तो बहुत गंदी वस्तु है। आज भी उसने मुंह पे कपड़ा बांध करके, फिर साफ सफाई करके, फिर भगवान को, फिर गंगा जल, फिर पवित्र ये वो सब कर। ये 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, ब्राह्मण ने देखा कि ये कौन है, देखना पड़ेगा। तो ब्राह्मण ने एक दिन छुप करके वो उसने देखा, रात के समय गया नहीं, वहीं छुप करके ब्राह्मण ने देखा कि कौन आता है, कौन पूजा करता है, ये कौन चढ़ा करके जाता है भगवान को। पुजारी ने छुप करके सब कुछ देखा। और वो तो आदिवासी है, उसके तो तीर बाण ये सब कुछ उसके पास है। और वो आया और उसने पांव से भगवान के ऊपर पुराने फूल पड़े थे वो सब हटाए, और मुंह से पानी डाला, और भगवान के समक्ष मांस का भोग लग दिया, और माथे में से पुष्प चढ़ा दिए, पूजा कर ली। पुजारी देख करके दंग रह गया। पुजारी ने देखा कि ये तो आदमी बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, अब इसको कुछ कहेंगे तो ये अपने को अभी तीर बाण से मार दे। अब क्या किया जाए? अब वो चला गया। उसके बाद पुजारी ने फिर से मंदिर को साफ किया, स्वच्छ किया, धोया, और जब भगवान का वो श्रृंगार करके पूजा कर रहा था तो उसने उस शिवलिंग के अंदर से नेत्र बने हुए थे भगवान के, उन नेत्रों में से एक नेत्र में से खून निकलने लगा। खून, भगवान शिव के नेत्र से खून निकलने लगा। जब शिव के नेत्र से खून की धारा बही तो पुजारी डर गया, घबरा गया, और घबरा करके विचार करने लगा कि अरे खून। उसने कपड़ा लगाया तो कपड़ा पूरा गीला हो गया, खून में पूरा कपड़ा भीग गया। ब्राह्मण विचार करने लगा कि शायद शिव नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, अब क्या किया जाए, अब क्या करूं? उधर उस आदिवासी के आने का टाइम हो गया, अरे कि वो आने वाला है। तो ब्राह्मण छुप गया उधर। वो कणप उसी समय शिकार करके भगवान के लिए लेकर के आया, और ये जब आया और इसने भगवान की आंख से इसने खून टपकते हुए देखा, खून निकल रहा है। उसने अपना सारा मांस अलग रखा और दौड़ करके बाहर गया। आदिवासी लोग दवाई जानते हैं, औषधि जिसे घावली कहते हैं, घाव के ऊपर लगा देने पर ब्रह्मदंडी भी कहा जाता है, उसको मसल करके घाव के ऊपर लगाने पर तुरंत खून बंद हो जाता है। तुरंत, कितना भी बड़ा घाव है और उसे डॉक्टर नहीं रोक सकेगा खून को, परंतु एक क्षण में
उस खून को आयुर्वेदिक दवाई ब्रह्मदंडी के नाम से आती है, उसको रोक दिया जाता है, खून रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये गया और इसने जड़ी बूटी लेकर के उनको मसल करके उसने ला करके भगवान के आँख पर उसने वो दवा लगा दी और पट्टी बांध दी। अपनी मृगछाला थी, उस मृगछाला को काट करके उसने पट्टी लगा दी। अब इधर पट्टी लगा दी तो फिर पट्टी के अंदर से खून निकलने लगा। तो कणप्पन ने देखा कि अभी तो खून बंद नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो शल्य क्रिया यानी कि नेत्र के बदले में नेत्र, अपनी आंख भगवान को लगा देते हैं, अच्छी वाली आंख, अपनी आंख भगवान को लगा देंगे तो ये खून बंद हो जाएगा। तो कणप्य ने अपनी म्यान से कटार निकाल करके और भगवान के उस नेत्र को निकाल कर अपनी आंख निकाल करके उसने भगवान को लगा दी। भगवान की ये ब्राह्मण वहां से देख रहा है खिड़की में से। तो भगवान को जब ये अपनी आंख का नेत्र लगाया ना तो खून बंद हो गया। तो कणप्य बड़ा खुश हुआ, ओ अच्छा हो गया, अपनी आंख से खून बह रहा है, अपनी आंख उसने गंवा दी, परंतु वो भगवान के उस नेत्र को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो भगवान का तो खून निकलना बंद हो गया, अब भगवान की मैं पूजा करूं, ये विचार कर ही रहा था तो इस नेत्र से नहीं, भगवान के इस नेत्र से खून बहने लगा। पहली बीजी आंख थी, अब दूसरी वाली आंख से खून निकलने लगा। तो कणप्य ने को तो पता है कि मेरे को पता है इलाज क्या है, मैं जानता हूं इसका इलाज क्या है। बोले क्या है? बस मन ने कहा कि इसका इलाज मुझे पता है, अब आंख निकाल करके ही तो लगाना है। एक आंख तो पहले ही भगवान को उसने लगा दी, अब दूसरी आंख में से जब खून आया तो उसने सोचा कि ये भी इसको लगा देता हूं तो ये खून बंद हो जाएगा, पर अब मैं इसको निकालूंगा तो ये लगाऊंगा का निशानी कहाँ रखूंगा। तो उसने क्या करा, पहले अपना पांव का अंगूठा उस आंख पर रखा, भगवान की आंख पे निशानी तो रखना पड़े ना, नहीं तो इधर उधर लग जाए। उसने अपने पांव का एक अंगूठा वहां भगवान की आंख पर रखा और दूसरे कटार से अपनी आंख को वो निकालने की तैयारी करने लगा। जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने की तैयारी करने लगा, आंख में कटार डाली और नेत्र को खींचने लगा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कणप्य तेरी भक्ति जबरदस्त है, तेरी भक्ति कितना बड़ा तेरा त्याग है, तूने मेरे लिए अपने दोनों नेत्र मुझे प्रदान कर दिए। कैसी अटूट शिव की भक्ति। क्या जानता था वो? कोई मंत्र जानता था, न कोई तंत्र जानता था, और न ही उसके अंदर पूजा के कोई विधान जानते थे, न ही कोई के भाई कोई ऐसे करोगे, कोई नहीं। बस उसके भाव कैसा था, और भाव भगवान के प्रति कैसा था कि मेरे भगवान की आंख में खून, उस खून को रोकने के लिए उसने कितना प्रयास किया, अपने नेत्र गंवा दिए, अपनी आंखें भगवान को समर्पित कर दी। तो भगवान प्रसन्न हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया और जो नेत्र उसने भगवान को लगाए थे, भगवान ने पुनः उसको नेत्र प्रदान किए और आशीर्वाद आपने, कणप्य तेरी भक्ति, जिस भक्ति को देख करके मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, जा संपूर्ण मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। ये हृदय का भाव, ये भाव भगवान के प्रति कैसा। ब्राह्मण देख रहा है खिड़की में से, उसने तो भगवान के खून आता हुआ देखकर ब्राह्मण तो घबरा गया था, डर गया था कि जरूर कोई न कोई त्रुटि हो गई, शायद ये ऐसी गंदी पूजा करता है, इस कारण से भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए।
परंतु कणप्प ने अपने भगवान के लिए अपने नेत्र तक निकाल करके उसने भगवान को समर्पित कर दिए। तो भगवान शिव तो कितने दयालु हैं। वो झूठा पानी अपने मुंह से डाल रहा था, इतना, और अप्रिय वस्तु भगवान को चढ़ाई, अप्रिय वस्तु। उस अप्रिय वस्तु को भी भगवान ने स्वीकार करके उसके ऊपर दया कर दी। अब देखो शिव कैसे हैं, कितने दया के सागर हैं, कितने कृपालु हैं कि जिन्होंने उसकी इस प्रकार की भक्ति भगवान की करने पर भगवान क्या देखते हैं, उसके दिल का भाव देखते हैं कि ये भाव कितना अच्छा है। निर्मल मन जन सो मोहि पाव, भगवान खुद कहते हैं जिसका मन निर्मल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, उसके लिए मैं सदैव उसके पास खड़ा हूं, उसके नजदीक में रहता हूं। और मन में छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता, कटुता, ये सब कूट कूट के भरी है। भले रोज वेद मंत्र बोल के चाहे कोई भी गुरु मंत्र बोल, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें हृदय के भाव की आवश्यकता हो रही है। भाव कैसा होना चाहिए? हृदय का भाव भगवान देखता है, हृदय में क्या है। ये जितने भी भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया है तो काय से किया? भाव से। भाव से भगवान को प्रकट किया जाता है। मीरा ने भगवान को भाव से प्रकट किया है। अन्य ऋषियों ने, जहां सूरदास जी महाराज ने भाव से भगवान को प्रकट किया, जहां भगवान आगे आगे नाचते थे सूरदास के, भाव है। और उस भावना प्रधान ही हमारी सबसे बड़ी हृदय की भाव है। तो शिव तो बहुत दयालु है, उनके लिए तो हम जरा सा भी करते हैं ना तो शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। वो अपवित्र वस्तु, गंदी वस्तु भगवान को चढ़ा रहा था, परंतु फिर भी भगवान ने उसके ऊपर दया कर दी और वह उसे संपूर्ण ऐश्वर्य आपने प्रदान कर दिया, संपूर्ण ऐश्वर्य। भगवान शिव भोलेनाथ इतने दयालु है, इतने कृपालु है। वो तो दातारी हैं, देने के लिए सदैव तैयार होते हैं, सदैव तैयार है। लेने वाला चाहिए, देने वाले की कोई कमी नहीं है। ऐसे दया के सागर भगवान शिव है। तो शिव, यहां पार्वती, ये उमा सती गई है और सती ने उस समय देखा कि जो भगवान जिसका कोई शत्रु नहीं है संसार में, सब जिसे मानते हैं, ब्रह्मादिक देवता जिसे मानते हैं, भगवान विष्णु जिसे मानते हैं, ये मेरा पिता मूर्ख, जिसमें इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना अभिमान इसके जीवन में है कि ये मेरे नाथ, मेरे भगवान शिव से, चंद्रमौली से ये ऐसा द्वेष रखता है कि उनकी जगह नहीं बनाई, उनके लिए आसन नहीं बिछाया, और इस पापी के पेट से मेरा उत्पन्न हुआ, मैं उससे पैदा हुई, तो अब मेरे को इस शरीर को रखना ही नहीं है। तो सती उस समय सब जगह पर उसने सभी को देखा। वेदहीन ब्राह्मण जहां बैठे हुए थे, क्योंकि जो भी विद्वान व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, उन सब ने शिव का आसन न देख करके सभी लोग वहां से चले गए थे। क्योंकि जहां शिव का स्थान नहीं है वहां हमें रहने की आवश्यकता ही नहीं है। और शिव से इसने भेद किया तो सारे शत्रु जहां पर, ऐसे लोग जहां रह गए। सती ने देखा कि आकाश की ओर देखा और देख करके हाथ जोड़ करके सती आज पछता रही है। सती मन में विचार कर रही है कि देवता ने कहा था कि मत जा देवी, मत जा, ठीक नहीं है,
परंतु के किसी की माने नहीं, आप में अक्ल है नहीं, किसी की माने नहीं है? तो फिर पछताना पड़े। उस सती ने आज भूल करी तो भूल आप पछता रही है कि मैं बात मान जाती देवता की तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना। अब मैं जा तो नहीं सकती क्योंकि मैं भगवान को भी पीठ दिखा करके आई, अब वहाँ मुंह दिखाने लायक तो रही नहीं। वहाँ जाए तो कैसे जाए, फिर वहाँ जाऊँ तो फिर वहाँ भी भगवान कहेंगे हाँ क्या हुआ, बहुत नाचते कूदते गई थी, मेरे पापा के पास जा रही, मेरे पापा के पास, मेरी बहनों के पास, तो अब क्या हुआ, तेरे बहनों जी ने किसी ने सूंघा नहीं तेरे को। तो सती ने देखा कि वहाँ भी अपमान है, यहाँ भी अपमान है। अब यहाँ तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि चलो इतनी दूर से आई, चाय पानी नाश्ता तो कराओ इसको, वो भी नहीं पूछा, किसी ने पानी का ही नहीं पूछा, किसी ने आसन तक नहीं दिया सती को कि सती तुम आई हो तो बैठ जाओ, कोई आदर उसका कहीं हुआ ही नहीं। क्योंकि भगवान को छोड़ करके शिव को अगर छोड़ दिया तुमने तो तुम्हारा आदर संसार में कोई नहीं करेगा। शिव को त्याग दिया तुमने तो संसार के अंदर कोई उसे चाहेगा ही नहीं। सती ने क्या किया, शिव को छोड़ करके आई, त्याग करके आई, उनका कहना नहीं माना, और यहां आने पर अब उसको मान कौन दे, कौन सत्कार करे उसका, कौन आदर दे। तो सती ने देखा कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे समय में आदमी बड़ी उलझन में हो जाए, निर्णय ये गलत ले लिया, डिसीजन तो हो गया, तो अब क्या करे। तब उसके लिए तो एक ही बचा है साधन। तो सती ने उस समय देखा और देख करके गर्जना करके वो चिल्लाने लगी। सती यज्ञ चल रहा, उस यज्ञ के अंदर सती ने कहा, हे पिता, मेरे मूर्ख पिता, मेरी बात सुन, तुमने जिससे वैर किया है, जिससे शत्रुता तूने की है, जिसका कोई शत्रु संसार में नहीं है, अजात शत्रु भगवान शिव है, और उस शिव से तू वैर रखता है, अब तेरा भला नहीं होगा, अब तेरा सब कुछ मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और तूने मेरा तिरस्कार किया, याद कर मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन तेने मेरा अपमान किया, शिव का अपमान किया था तो कोई बात नहीं, परंतु तूने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। जब दक्ष ने मां भगवती की आराधना करी थी तो भगवती ने कहा, दक्ष ने मांगा था कि तुम मेरे घर कन्या बन करके आओ, तो मां भगवती ने, जगदम्बा ने कहा था कि मैं तेरे घर कन्या बनकर जरूर आऊंगी, परंतु एक शर्त रहेगी, जिस दिन अगर तेरे मन में मेरे प्रति अश्रद्धा हुई, जरा सा भी मेरा तेने अपमान किया है, तो फिर समझ लेना कि तेरी भी खैर नहीं है, तेरे को भी। तो दक्ष ने मन में विचार करके कहा था कि कन्या का अपमान कौन करता है? अपनी कन्या है, उस कन्या का तो माँ प्रिय होती है, पिता प्रिय होते हैं, सबसे अधिक प्रेम करने वाला पुत्र नहीं होता है, माता पिता को प्रेम करने वाली कन्या होती है। कन्या माता पिता से अधिक प्रेम करती है। एक बार भाई चाहे प्रेम करे कि न करे, परंतु मां से और पिता से कन्या बहुत प्रेम करती है। और वो अपने माता पिता के लिए, तो दक्ष ने मन में विचार किया कि मैं अपनी कन्या का अनादर कब करूंगा, ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, परंतु ये हो गया। तो उस समय सती आवेश में आकर के ऐसे अपने पिता से कहने लगी, पिता तुमने मेरा अपमान किया, तूने भगवान शिव का अपराध किया। भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, परंतु मेरा
तो तुझे पहले ही कहना था, मेरी जगदम्बा में हूं। आकाशवाणी के द्वारा गर्जना के साथ में जहां उस समय सती चिल्लाते हुए कहने लगी, अब तेरा विनाश आ गया है, तूने शिव का भी अपमान किया है और मेरा भी अपमान किया है, और जो जो लोग यहां मेरा अपमान होते हुए जिन जिन ने देखा है, सबको सजा मिलेगी, सबको। ये जगदम्बा उस समय रुष्ट होकर के, और उसने आसन लगा करके बैठ करके योगाग्नि उसने प्रकट की और उसके शरीर से आग निकलने लगी। सती के शरीर से आग उत्पन्न हुई, सती का शरीर जलने लगा। सती आंख बंद करके बैठ गई, शरीर धाए 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 जलने लगा। सारे जितने लोग थे, यज्ञ चल रहा था, अब यज्ञ में एक मुर्दे का संस्कार हो जाए तो ऐसे ही अपवित्र हो जाए। ये तो अग्निदाह है, यानी कि हम जो शमशान के अंदर जो क्रिया होती है वो क्रिया वहां हो गई। सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग भयभीत हो गए, डरने लगे, ये क्या हुआ। जो एक पवित्र यज्ञ का आयोजन चल रहा था, उस यज्ञ के अंदर एक कन्या ने अपने देह को जला लिया। ये तो बहुत बड़ा बुरा कर्म हुआ, अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो नंदी एवं इतने सारे गण, ये सारे गण आए हुए थे। नंदी ने देखा कि मां तो शरीर चला गया मां का। उसी समय नंदी, भृंगी और अन्य जितने भगवान शिव के गण थे, सब हर हर महादेव, हर हर महादेव कह करके पत्थर मारते हैं, कोई तीर मारते हैं, कोई अन्य उपकरण, तलवार, भाले, बर्छियां, ये सब बरसाने लगे। और वहां तमाम जितने लोग थे उन सारे लोगों को मारने लगे। और भगवान शिव के जयकारे जहां लगाते हुए इन सब ने उस समय पत्थर फेंकने लगे, अपवित्रता, गंदगी करने लगे। ऐसे चारों तरफ वातावरण हो गया। उसी समय भृगु बहुत बड़े मंत्रवेत्ता थे, यज्ञ कुंड पर बैठे हुए थे। उन्होंने मंत्र उच्चारण करके अग्नि कुंड के अंदर आहुति उन्होंने प्रदान करी, जिसके अंदर से देव मिलिट्री, देवताओं के द्वारा निर्मित ऐसी सुंदर मिलिट्री शस्त्र अस्त्र लेकर के निकली। और ये जो भगवान शिव के गण थे, इन गणों को वो मारने लगी। और गण जिसमें नंदी गण इत्यादि कई देवता जहां पर भागे, नंदीश्वर भागा, नंदी आगे आगे भागता है, पीछे पीछे जहां पर अन्य जितने गण हैं वो भी सब मार खा खा करके सब भागे। भगवान शंकर तो सती जब चली गई तो भगवान शंकर बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि सती ने अच्छा नहीं किया, उसका अनिष्ट होने वाला। वो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, उन्हें पता है क्या होने वाला है। तो उस समय भगवान के ये नंदी दौड़ा 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 जाकर के भगवान शिव से कहने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जागो भगवान जागो। जहां भगवान शिव आंख बंद करके बैठे हुए थे, ये सारे देवगण, सारे गण भाग करके आए और आकर के भगवान के चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे। महाराज उठो, आप समाधि से जागृत हो ही है। जागृत हुए भगवान शिव ने। नारद जी भी आ गए। नारद जी ने भी भगवान को आवाज लगा करके शिव को उठाया। शिव उठे, कहा कि महाराज आप यहाँ बैठे हो मस्ती से, और आपको पता है आपकी पत्नी ने अपने देह को उसने समाप्त कर दिया, सती ने। तो नंदी से पूछा क्या हुआ बताओ। बोले महाराज दक्ष के यज्ञ के अंदर
दक्ष ने सती का अपमान किया। और तो और जितने लोग वहां थे उनमें से किसी ने सती को आदर पूर्वक किसी ने प्रणाम भी नहीं किया, और न ही किसी ने दो मधुर वचन बोले गए कि तुम आए हो तो बैठोगे, पानी पियोगे क्या, कुछ नहीं। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा महाराज। और सती का अपमान दक्ष ने किया। भगवान शिव खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान शिव ने अपनी जटा को खोला, और जटा को खोल करके भगवान ने उसको पृथ्वी के ऊपर पछाड़ा। जैसे ही जमीन के ऊपर भगवान ने जटा को पछाड़ा, उसी समय उसके अंदर से एक भयानक दिखने वाला लंबे चौड़े शरीर वाला ऐसे वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी भयानक आकृति, बड़े डरावना दिखने वाला ऐसे विशालकाय शरीर वाला वो उत्पन्न हुआ। उसने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आदेश करो, आप कहो तो मैं सारे संसार को तिनके की तरह जला करके खाक कर दूंगा, समुद्र को सुखा दूंगा। आप आदेश करें तो मैं पूरे विश्व को ही समाप्त कर दूंगा। वह भयानक आंखें निकालता हुआ, गर्जना करता हुआ चिल्लाने लगा, चीखने लगा। ऐसे भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के उसने कहा, कई प्रकार से भगवान शिव के समक्ष सती के इस अपमान को देखकर भगवान विचार कर रहे हैं, शिव चिंतन कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। सोच रहे हैं, इस सामने पैदा तो हो गया, वो कह रहा है कि आप आदेश करें, मुझे क्या करना है, किसको मिटाना है, किसने आपका अपमान किया है, मैं क्या करूं, मुझे आप आदेश करें। भगवान शिव ने कहा कि जिसने सती का अपमान किया है उसे जाकर के कुछ सबक सिखाओ। क्या कहा भगवान ने कि जाकर के उसको सबक सिखाओ। चला अपनी सारी सेनाओं को साथ में लेकर के भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए वह भगवान शिव से हिमालय पर्वत से चल करके वह नीचे हरिद्वार, जहाँ पर कनखल क्षेत्र में जहाँ यज्ञ चल रहा था, वहाँ विध्वंस करने के लिए वो सारी अपनी सेनाओं को साथ लेकर के आया और शिव नाम उच्चारण करते हुए उन लोगों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जितनी यज्ञ वेदियां थी सारी यज्ञ वेदियां तोड़ दी, गंदगी कर दी, जो सामग्रियां थी सारी सामग्रियां अपवित्र थी, उनको सब अपवित्र कर दिया। जिन जिन ने जो भी वहां बैठे हुए थे सबको मारा, सबको मारा। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पांव तोड़ दिए। और ये भृगु इसकी दाढ़ी पकड़ करके कि तू शिव से द्रोह करता है, भगवान शिव से। ब्राह्मणों के सबके दांत तोड़ दिए गए, दाढ़ियां नोच ली गई और बड़ा विप्लव जहां पर हुआ, बड़ा विप्लव हुआ। जहां भृगु बार बार मंत्र से उच्चारण करके देव मिलिट्री को पैदा कर रहा था, देव मिलिट्री को, देवताओं को बार बार आह्वानित कर रहा था, उसी समय उसने बहुत ज्यादा मंत्र बोल रहा है, तो उस भृगु को ही उन्होंने दाढ़ी सहित दांत तोड़ दिए, दाढ़ी उखाड़ दी और उखाड़ करके उसकी दाढ़ी को ही हवन कर दिया। ले, दक्ष बैठा हुआ था। दक्ष उसी समय जंघा के ऊपर उसने अपना पांव रखा और दक्ष की मुंडी पकड़ी और जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे उसकी खोपड़ी पकड़ करके, और उस अग्निकुंड जल रहा था, उस अग्निकुंड के अंदर स्वाहा उसकी मुंडी को कुंड के अंदर डाल दिया।
सारे जितने लोग वहां पर आए हुए थे सभी को मार पड़ी, सबको मुफ्त में मार पड़ी, सबको मार खाना पड़ा। जिन जिन ने भगवान शिव का अपमान होते हुए सुना देखा, सती का जिसने अनादर किया, सबको मार पड़ी है, सबको मार पड़ी है। इस प्रकार से और उसी समय भगवान शिव के पास में वह वृत्रासुर जाकर के भगवान शिव से कहने लगा, भगवान हमने काम कर दिया हमारा, अब आदेश करें, आप आज्ञा करें। भगवान शिव ने कहा क्या किया? बोले कि हमने तो दक्ष को ही स्वा कर दिया। अरे भगवान ने कहा भाई हमने तो तेरे को ये कहा था कि दक्ष को सबक सिखाना है। क्या कहा था? जाओ यज्ञ में और सबको सबक सिखाओ। अरे बोले महाराज अगर वो मानने वाला होता तो वो च्यवन ऋषि की बात मान लेता है। अगर वो समझदार, ये तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको तो लाते पड़े तो ही भोगे आए। तो महाराज अगर वो समझदार होता तो च्यवन ऋषि ने जब उसको समझाया, बड़े बड़े वेद वेदांत के रचयिता ब्राह्मणों ने जिसे समझाया, वो उनके समझ में उसके नहीं आया तो मैं उसको क्या समझा था, और मेरी वो कब बात मानता। तो महाराज हमने तो उसको मिटा दिया, समाप्त कर दिया। तो जब सती ने अपने शरीर को छोड़ा और यज्ञ के अंदर जब विध्वंस होने लगा, मारने लगे ये देवता गण को, जब गण भगवान शिव के इन देवताओं की मिलिट्री को मारने लगे, तो दक्ष ने देखा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है। तो दक्ष भागा भागा भागा, कहां गया? भगवान विष्णु की शरण में गया और भगवान विष्णु से कहने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो, ये शिव के गण वहां उपद्रव कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तो तेरे को पहले ही समझाया था कि ऐसे तू शिव से वेर मत कर, शिव तो सबके दाता है। अरे वो तो सब कुछ देने वाले, जिस यज्ञ को तू कर रहा है उस यज्ञ को अगर शिव नहीं है तो वो यज्ञ अधूरा है, कोई महत्व नहीं है। तो तू उनके बिना अगर तू पूजा करेगा तो वो पूजा तेरी कोई काम की नहीं, उनके बिना अगर तू यज्ञ करेगा तो वो यज्ञ किसी काम का नहीं है। अब यहां मेरे पास आ रहा है, भाई तू जा, यहां मत रे भाई, फटाफट निकल यहां से, तेरे चक्कर में कहीं और हमारा नुकसान होगा, चल बाहर निकल तू फटाफट। तो दक्ष वहां से भाग करके ब्रह्मा की शरण में गया, परंतु ब्रह्मा ने भी कहा भाई यहां नहीं, दूर दूर तू जा वापस। ब्रह्मा ने भी उसका तिरस्कार, जो जिसने भगवान का अपमान किया हो, भगवान शिव का अपमान किया हो, उसको त्रिलोकी में कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। भगवान ने भगा दिया उसको, ब्रह्मा ने तो अपने द्वार पे भी नहीं आने दिया उसको कि भाई तेरे चक्कर में कहीं शिव हमारे ऊपर क्रोध कर लिया तो हमारा पूरा ब्रह्मलोक ही जल जाएगा, समाप्त हो जाए, तू भाग यहां से भाई। तो भगवान ने तमाम ने तो अब क्या करे, वो वापस यहां नीचे आया, यहां आकर के सोचा कि ये इतने ब्राह्मण हैं, देवता हैं, इनके अंदर कोई मंत्र की शक्ति होगी तो ये मेरी रक्षा करेंगे। तो भृगु अपने गुरु हैं, तो भृगु से कहा गुरुदेव मेरी रक्षा करो, आप मेरे को बचाओ। उन्होंने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं ऐसे उपाय, जिन्होंने मंत्र के द्वारा देवताओं को उत्पन्न किया, देव मिलिट्री को उत्पन्न किया, जिसमें बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र लेकर के तमाम मिलिट्रियां उत्पन्न हुई, पैदा हुई, परंतु कोई भी भगवान शिव का, जिसे शिव ने भेजा है उसे कोई रोक सके? दुनिया में किसी की शक्ति नहीं, कितनी की ताकत नहीं, सारे सबको मार दिया और दक्ष को भी मार दिया। और भगवान की शरण में जाकर के कहा तो भगवान ने, शिव ने कहा कि
भाई तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे ससुर जी को तुमने मार दिया, ये अच्छा काम नहीं। अरे बोले महाराज मर गया तो मर गया, जिसने माँ का अपमान किया उसको तो संसार में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारी माँ का अपमान किया उसने, उसको तो कोई अधिकार जीने का है ही नहीं। इसलिए हमने घमंड में बैठा हुआ था और हमारी माँ को देख करके मुंह फेर लिया, तो उसका जहां उसने मुंह घुमा लिया माँ को देख करके, तो मैंने भी उसका पूरा मुंह ही घुमा दिया और उसको मैंने समाप्त कर दिया। जो हमारी माँ का अपमान करता है, जो सकल जगत को, सारे संपूर्ण विश्व को भरण पोषण करने वाली माँ भवानी, माँ जगदम्बा, उसका इसने अपमान किया है और शिव का अपमान किया है। ये दो अपराध करने के बाद जिंदा रहने का अधिकारी है, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। ये एक अग्नि की तरह, जो कहते हैं कि जब प्रलय काल होता है और उस प्रलय काल के समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के द्वारा भगवान ने रुष्ट होकर के अपनी जटा को पछाटा था। ये अग्नि किस प्रकार से समुद्र के अंदर, जहां देवताओं ने, भगवान ने उसको अश्व रूप बनाकर, कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारा संसार समाप्त। ये अग्नि ऐसी भयानक अग्नि की तरह दिखने वाला ये राक्षस जो शिव आज्ञा से, तो उसे एक अश्व के घोड़े की तरह बना करके उसे समुद्र के पास निवास करने के लिए भेज दिया गया। और फिर भगवान शिव सती के समाप्त होने पर भगवान शिव उदास हो गए और उदास होकर के भगवान शिव आंख बंद करके और समाधि अवस्था में आप विराजमान हो गए। तो देखो समय भी हो गया है, आज अपनी शादी की करने की बात थी भगवान की, परंतु देखो मैं भी नया नया हूँ, मैं भी अपने जीवन में पहली बार ये शिव पुराण कर रहा हूँ, मैंने कभी पहले किया नहीं है, ये अपना भी एक्सपीरियंस पहला ही है। हाँ, शिव भक्त जरूर है, परंतु शिव की कथा हमने कभी ये पहले फर्स्ट बार है, किसी ने कहा है तो अपन ने किया है, तो शिव पुराण अपने लिए नया है। तो भाई जो अगर कभी होता है तो अब एक आध दिन तो चलता है, आगे पीछे कोई कारण से बारात कल आ जाएगी, कल भगवान शिव का युवापन, अपने कोई कंकोत्री तो छपी हुई है ही नहीं कि नहीं साहब आज ही करना पड़े, अपने तो कल कर लेंगे। तो भगवान शिव की महिमा है, हमें शिव की महिमा का बखान करना है। तो हम कल भगवान का जिस प्रकार से बैठने पर कामदेव का विनाश, कामदेव को आप जला करके भस्म करते हैं, वो सुंदर बहुत सारी पावन कथाएं हैं। फिर वही कन्या सती जहाँ हिमालय के यहाँ पर, हिमालय राज के यहाँ पर आपका जन्म होगा, अवतार होगा, वो सुंदर। और फिर उसके बाद भगवान शिव का जिस प्रकार से विवाह होगा, वो सुंदर पावन कथा अगले अध्याय में कल बताई जाएगी। तो आप लोग ये शिव की पावन कथा, इसको आप लोग सुन रहे हैं। आप तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव की महिमा जहाँ पर हम श्रवण करते हैं, कानों से हम भगवान की महिमा श्रवण करते हैं, उसका आनंद हम लेते हैं। तो ये कल हम भगवान शिव की और पावन कथा जहाँ पर हम विस्तार पूर्वक श्रवण कराएंगे। तो आज कथा को हम यहीं विश्राम दे करके, और सभी को आज पास भी वितरण करना है। आप शिव, अगर ये कथा में अगर कुछ रुक गया हो, रह गई हो, छूट गई हो ना, तो हमें भंडारे के द्वारा भी भगवान का शिव का प्रसाद है और उस प्रसाद के द्वारा भी हमें शिव का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इस प्रसाद के लिए भी आप अवश्य
इसमें आएंगे तो आप सभी को पास यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं शांति पूर्वक। हम माला करेंगे और माला के देखो, अब आप लोग इधर इस पास में ध्यान नहीं देंगे तो आपके पास आ जाएंगे। अपने को माला पर ध्यान देना है कि हम लोग जो माला रोज करते हैं वो अमाइए सब भाव से कथा को विश्राम दे करके, भाव से प्रेम से हम सब मिल करके एक माला प्रेम से करते हैं। बोलिए सब मिल करके राम राम एक, राम राम दो, राम 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 पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम 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 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम 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 18, राम 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 33, राम राम 34, राम राम 32, राम राम 36, राम 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 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम 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 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम 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 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम 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 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम 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 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम 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 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम 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 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ